हुआ तब से मिला है, ज्ञान पहले से मिला होगा मगर समझ नहीं थी। मगर 8, 10, 12, 15 साल की उम्र में समझ में आ गया, मुझे मालूम हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ। ये ज्ञान भी मिला है और ये ज्ञान भी मिला है कि ये इसका नाम चंदूलाल है, ये ज्ञान भी मिला है और ये ज्ञान भी मिला है। ठीक है, अभी मैं चंदूलाल हूँ, वो भूलता नहीं हूँ, और आत्मा हूँ, वो याद नहीं रहता है। बताइए, दोनों ज्ञान में बाहर से मिला है। नाम नीति याद रहे, आत्मा याद नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं, वो चीज ही है ना कि जब नीति याद रह जाता है तो आत्मा को याद रख, बस वो बात नहीं। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ आपको, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ये याद रहता है, याद नहीं रहता है। कमजोरी कहाँ है, आपको ढूंढना है। दोनों दिया हुआ है, नाम भी हमने क्रिएट नहीं किया है मगर कभी भूलते नहीं है। और आत्मा का ज्ञान भी किसी ने दिया हुआ है जो हमने माना है, मगर वो भूल जाते हैं। इसके पीछे राज क्या है वो हमको समझना पड़ेगा, वो हमको। प्रश्न ये नहीं है कि हम अपने सांसारिक जीवन में हैं, ये सब एक्सक्यूज है। जो भी होता है वो श्वास चलता है, वहां तक ही आप या तो अज्ञानी रह सकते हो या तो ज्ञानी बन सकते हो। बिना श्वास ज्ञानी भी नहीं हो, अज्ञानी भी नहीं हो, मुर्दा है। और प्रश्न ये नहीं है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे से ज्यादा पांडवों, कौरवों, राम को, कृष्ण को हुआ था, हमारे से कहीं गुना ज्यादा। और इसलिए डोंट कंपेयर विद द प्रॉब्लम्स विद हिम एंड अवर्स। स्टिल भी वो आत्मा में रहे और हम नहीं रह सकते हैं। यही हमारी कमजोरी है। और कौन सी कमजोरी है? क्योंकि हम खुद को बिलीव नहीं करते हैं, इनको बिलीव करते हैं। वो खुद को बिलीव करते थे, इनको बिलीव नहीं करते थे। इनको कर्मों का खेल मानते थे, मतलब कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि वो उसके हाथ में, राम को वनवास जाना पड़ा, राम के हाथ में नहीं था। सीता जी उठा के ले गए, सीता राम के हाथ में नहीं था। युद्ध करना पड़ा, उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास किया। तो वो इसकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि उसके हाथ में नहीं है। क्या नहीं करते? वैल्यू किस करते हैं? जो मेरे हाथ में है, जो मैं खुद हूँ। तो हर अवस्था के अंदर सुख और दुख की वैल्यू किसी करते थे? आई एम प्योर से, क्योंकि मैं वो हूँ। कोई भी अवस्था में इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, पर आई एम प्योर सोल। यस और नो? यस। तो वैल्यू इसकी करेंगे तो याद क्या रहेगा? और वैल्यू इसी करेंगे तो बस बात एक ही है। अगर आप इसकी वैल्यू करते रहोगे जीवन की, तो वो याद रहेगा। जीवन की वैल्यू कम करने का मतलब होता है जीवन का कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं। वैल्यू का मतलब होता है कि आखिर मैं ड्रामा कर रहा हूं। जैसे किसी को कहा कि आपको सीता का रोल करना है, आपको राम का रोल करना है, एग्जाम्पल देता हूं, और आपको 1 महीना प्रैक्टिस करवा दिया कि क्या एक्शन करना है, क्या बोलना है, क्या एक्सप्रेशन देना है, सब कुछ सिखा दिया 1 महीने में। अभी आप ड्रामा कर रहे हो सीता का और राम का। लोग देखने वाले दंग हो जाते हैं, यस और नो? अगर आप सही तरह करते हैं तब। मगर आपको हर समय मालूम है कि मैं राम और सीता नहीं हूं। वाई? क्योंकि that's it. The life is a only decided drama as per our previous birth cause. मगर उसको मानते हैं मैं करता हूं, वो अज्ञानता है ड्रामा, और डिसाइडेड ड्रामा है। कल क्या होगा वो नहीं मालूम हमको, बिकॉज डिसाइडेड। और जो होगा डिसाइडेड वही होने वाला है, मगर हमको नहीं मालूम। आप समझे? मगर इस ड्रामा को हम सच्चा मानते हैं, बस यही अज्ञानता। और इसीलिए जो सच्चाई है, रियलिटी है, फैक्ट है, वहां ध्यान, और ड्रामा में ध्यान जाता है। और खुद को, अगर मैं राम बन जाऊं, राम का ड्रामा करने देता तो फिर क्या होगा? घर जाऊंगा तो बोला तुम राम हो तो जाओ सीता के पास, मेरे पास मत आओ। कहेगा कि नहीं कहेगा? बोलते नहीं है। आपको घर पे आना है तो पति बोलना पड़ेगा, राम नहीं बोलना पड़ेगा। यही बात है कि तुम ड्रामा कोई भी करो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो,
कुछ भी हो, ये सब ड्रामा है और मैं ये ड्रामा से मुक्त हूँ। ये बात आपको आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रामा ही टेम्पररी होता है, परमात्मा टेम्पररी नहीं होता है और परमात्मा को ड्रामा भी नहीं होता है। ड्रामा इसको होता है जो टेम्पररी होता है, जो परमानेंट होता है इसको ड्रामा नहीं होता है। द सोल इज परमानेंट एंड बॉडी and circumstances of the body is always temporary, and it is not depend on our today thoughts. It is as per our previous birth cause. It is not in our control. Control नहीं है मतलब ड्रामा। You have to do without choice. हम जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं सकते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं विचाराते हैं, हम बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते हैं, और नहीं बोलना चाहते हैं निकल जाते हैं, हम करना चाहते नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते करना पड़ता है। ये नहीं समझ में आता है कि ये ड्रामा है, फिक्स ड्रामा, नो चॉइस। तो ड्रामा को ड्रामा समझने में क्या तकलीफ है? लाइफ इज अ फुल ऑफ ड्रामा। यू हैव टू प्ले द डिफरेंट रोल विद डिफरेंट पर्सन। संसारी आदमी को ड्रामा को तो हकीकत समझ लिया है, हकीकत को ड्रामा समझ यही तो नकारात्मक सोचे। वही तो बात है, वही तो बात है। जब राम और सीता का ड्रामा किया 3 घंटा और जब बाहर निकले तो राम ने सीता को हाथ पकड़ा तो सीता ने चप्पल मारी। नहीं समझ में आया अभी? बोला तुम तो बहुत प्यार करते थे अंदर, तो वो ड्रामा था। आपने सही माना, वो आपकी गलती है। और दुनिया भी यही कहती है, कुदरत भी यही कहती है कि तुम बाप बने, बेटा बने, बेटी बने, जो भी बने, वो ड्रामा था। अभी आपका श्वास बंद हो गया है, एंड ऑफ द ड्रामा। डोंट कैरी फॉरवर्ड दिस रिलेशन इन अ प्रीवियस बर्थ बिकॉज द एंड ऑफ द ड्रामा। यू हैव टू एक्सेप्ट, यस और नो। दुनिया में तो 3 घंटे का ड्रामा होता है और जीवन में 3 अवस्था का ड्रामा है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। ये 3 अवस्था का ड्रामा है और हमको स्वीकार करने पड़ेगा कि जब बचपन चला गया तो युवानी में बचपन नहीं आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो युवानी नहीं आएगी, क्योंकि ड्रामा का एंड हो गया है और एंड होता है वापस नहीं आता है। आज नहीं तो कल हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सनातन सत्य है, ये धार्मिक सत्य नहीं है। और दुनिया चलती है धार्मिक सत्य से और दुनिया समाप्त होती है हर व्यक्ति की सनातन सत्य से। और सनातन सत्य समझोगे तभी राग द्वेष नहीं होगा, नहीं तो राग द्वेष के अलावा कोई चांसेस भी नहीं है। राग द्वेष तो होता ही रहेगा, क्योंकि आप ड्रामा नहीं मानते हो, हकीकत मानते हो, तभी तो राग द्वेष हो गए। ड्रामा मानोगे तो राग द्वेष नहीं होगे। बात यही है। वास्तविकता आज नहीं तो कल स्वीकार करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? और इसीलिए कहते हैं, फिर आपका प्रश्न था कि भाई मैं आत्मा हूं, वो जानने से क्या फर्क होता है, इसे क्या मिलेगा? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? मैं यही कहता हूं कि अगर मैं नामधारी हूं, वो मानने से क्या मिलता है? आखिर जो मिला है वो सब कुछ छोड़ना है, यस और नो? तो यहाँ क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? वो तो चल ही रहा है, आगे इनको छोड़ना है वो भी फिक्स है कि नहीं? छोड़ना है वो फिक्स है कि नहीं? तो वो तो दिख ही रहा है, आगे मृत्यु ही है। दिख नहीं रहा है। अगर आज 14 नवंबर 2019 है, बराबर है, और 13 नवंबर 19 और उससे पहले की जितनी भी तारीख हो चुकी है, उस तारीखों के लिए हम मर चुके हैं, यस और नो? बस कल आप कहोगे 14 के लिए मर गए, तो व्हाट यू अचीव? क्या पाया आपने? बात वही, घूम घूम के वही। मैंने कहा ना, मेरे पास हर उत्तर है, क्योंकि साइंटिफिक भी आपने कह दिया आत्मा को पाओ, आत्मा है भाई, शरीर को छोड़ना, इसको भी उसका